यकीन नहीं हो रहा है कि 25 साल गुजर गए और ऐसे लगता है कि कल की बात थी जब मेरी पहली फिल्म लगी क़यामत से क़यामत तक। और 25 साल कहाँ गुजर गए समझ में नहीं आता कहाँ गुजर गए बहुत जल्दी वक्त गुजर गया। बड़ी खुशी होती है मुझे क्योंकि जब मैं शुरू में आया था तो उस वक्त जब हम नए होते हैं तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक टिकेंगे एज एन एक्टर। सुनते हैं कि एक्टर की ज़िंदगी 5 साल की होती है, उससे ज़्यादा पब्लिक आपसे बोर हो जाती है। तो अलग अलग किस्म के डर होते हैं मन में जब आप शुरुआत करते हैं। और ये बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं इतने साल इस इतनी कमाल की इंडस्ट्री का एक मैं हिस्सा बन पाया। इत्तेफाक से हमारी फिल्म इंडस्ट्री 100 साल मना रही है ये साल, और यही साल मेरे 25 साल पूरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लेखकों का, उन डायरेक्टरों का और उन सारे लोगों का जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, क्योंकि हर एक इंसान जिसके साथ मैंने काम किया है उसका योगदान रहा है मेरे इस सफ़र में। और उसमें सबसे पहले नासिर साहब का, जो मेरे चचा जान हैं और जिन्होंने मुझे पहला मौका दिया, मंसूर का जिन्होंने मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट की। इन दो लोगों का मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस का, जिन्होंने 25 साल तक मुझे टॉलरेट किया, मेरी फिल्में देखी, मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरी ऑडियंस का, जिसने इतना कुछ दिया है, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, और जिसको हम तोल नहीं सकते। जो हम पर प्रेशर होता है एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, वो बहुत मुश्किल होता है। तो फैमिली को, जो परिवार है, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। दरअसल जब मैं नया आया था तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा करियर कहाँ जाएगा, किस किस्म से मैं काम करूँगा। और मेरी जब पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी क़यामत से क़यामत तक, वो बहुत बड़ी कामयाब हो गई थी। तो सडनली मैं एकदम से स्टार हो गया था, ओवरनाइट स्टार। और मेरी दुनिया एकदम से एक उलट पुलट हो गई थी। जहाँ जाता था लोग मुझे घेर लेते थे। उसके बाद की जो कई फिल्में आई मेरी, 3-4 फिल्में, वो नाकामयाब रहीं। और वो एक दौर था मेरे लिए जो बहुत ही मुश्किल दौर था। गलतियां भी मैंने की और उन गलतियों से मुझे सीखने का भी मौका मिला। तो वो कुछ मैंने फिल्में सेलेक्ट की जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीख मुझे मिली है वो मुझे अपनी गलतियों से मिली है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन गलतियों की वजह से भी हूँ। जो मैंने सही काम किया उसकी वजह से भी हूँ, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से भी हूँ, क्योंकि गलती आपको सिखाती है कि क्या करना क्या नहीं करना। और अपनी गलतियों से सीख कर मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो आपका जो सवाल था, तो जब मैंने शुरू में मेरे करियर में जो 3-4 फिल्में नाकामयाब आईं, उस वक्त मैं मायूस भी था। और उस वक्त मैंने एक अहम फैसला किया कि मैं तभी फिल्म साइन करूँगा, ना मैं पैसे के लिए फिल्म साइन करूँगा, ना मैं शोहरत के लिए फिल्म साइन करूँगा, ना नाम कमाने के लिए, ना किसी बड़े बैनर को देख के या किसी नामी इंसान के साथ काम करूँगा। ये सारी चीज़ें मेरे जहन में नहीं होंगी। कि वहाँ से मैं अटल रहा, उस फैसले में मैं अटल रहा। उसके बाद भी मेरी 1-2 फिल्में कामयाब नहीं आई, लेकिन मैंने सारी फिल्में वो की हैं जो मेरे दिल ने कहा है। देखिए, पावर जो है मेरे हिसाब से, ताकत जो है वो तभी किसी काम के आती है जब उसको आप इस्तेमाल करें। अगर मेरे में ताकत है कि मैं 100 किलो उठा सकता हूं और आप पे कोई वजन गिर जाए और मैं ना उठाऊं, तो मेरे ताकत की क्या वैल्यू है। अगर मैं 100 किलो उठा सकता हूं और आप पे कुछ वजन गिर जाए तो मुझे फौरन उठ के आपसे वजन उठाना चाहिए। तब मैंने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। जब तक आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप तो सबसे कमज़ोर इंसान हैं। मैं तो वैसे ही चलता हूं जैसे मुझे सही लगता है, और मैं फैसले वही लेता हूं जो मुझे सही लगते हैं। नई राह पे चलने से मैं डरता नहीं हूं और कभी रिस्क लेने से डरता नहीं हूं। यकीनन मैंने ऐसी फिल्में की हैं जो अच्छी नहीं बनी हैं, जो हम बनाने चले थे वो बन नहीं पाई हैं, नाकामयाब रही हैं। लेकिन ये नाकामयाब फिल्में जो हैं, मेरी सबसे ज़्यादा उनसे मुझे सीख मिली है। एक तो है जो मेरे अंदर जुनून है, जो पागलपन है, जो जोश है मेरे अंदर कोई भी चीज़ करने का, वो मेरी एक स्ट्रेंथ है, वो मेरी एक ताकत है।
लेकिन वो चीज़ मेरी सबसे डेंजरस चीज़ भी हो सकती है। और दूसरा जो क्वालिटी है मेरा वो है कि मैं काफ़ी ज़िद्दी हूँ। तो वो ज़िद्दीपन से मैं उसे ताकत भी मिलती है मुझसे, क्योंकि फिर मैं वो काम कर सकता हूँ जो शायद औरों को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। ऐसा हुआ कि मेरे करियर में, जैसे बहुत सारे एक्टरों के करियर में, हर एक एक्टर के करियर में होता है कि कभी कभी आपके बारे में गलत चीज़ें छपने लगती हैं, जो सही नहीं होती, जो सच नहीं होती, लेकिन छपती हैं। तो जब ये एक लगातार होने लगा हर तरीके से, तो मैं ज़रा निराश हो गया। उस वक्त मैं जज्बाती तौर पे मैं हर्ट हुआ और फिर मैं चुप हो गया। जब मैं हर्ट होता हूँ तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं लड़ता नहीं। मुझे लगता है कि यार जब ये आदमी मुझसे इतना नफरत करता है तो मैं दूर हट जाता हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी से दूर हट जाता हूँ। तो मैं मीडिया की ज़िंदगी से दूर हट गया। उस पर मीडिया और गुस्सा हुई कि अच्छा हमसे बात नहीं करेगा अब। जब मैंने तारे ज़मीं पर फिल्म की तो मैंने डॉक्टर शेट्टी करके एक डॉक्टर हैं, जब डॉक्टर शेट्टी ने मुझे ये बताया तो मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ बच्चों को इन चारों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी इन चारों चीज़ों की ज़रूरत है। हर इंसान को ये चारों चीज़ों की ज़रूरत है: भरोसा, सम्मान, प्यार और सुरक्षा। जो फिल्म बनी है बॉम्बे टॉकीज़, वो कई फिल्में बन रही हैं, इंडस्ट्री के 100 साल पूरे हुए हैं और ये भी इसकी एक फिल्म है। मुझे खुशी ये बात की है कि हमारी इंडस्ट्री जो है 100 साल मना रही है, और मुझे दुख इस बात का है कि काश मैं कुछ ऐसी फिल्म बना पाता इस मौके के लिए, ख़ास 100 साल के जो मौका है। लेकिन शायद मैंने इसके बारे में पहले से सोचा नहीं था। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक छोटा सा हिस्सा बन पाया हूँ। एक दो शॉट है मेरे इस फिल्म के अंदर। पहला दिन, मेरे शूटिंग का पहला दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे, क़यामत से क़यामत तक की। और सीन था कि मैं रात भर हम लोग जंगल में हमने गुजारी है, जूही और मैंने। और मैं सुबह उठता हूँ और देखता हूँ कि जूही जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। तो एक सूखी घास का ढेर मैंने उसके लिए लगाया था, एक अपने लिए लगाया था रात में, और सुबह जब उठता हूँ तो वो वहाँ नहीं है और मैं घबरा जाता हूँ कि कहाँ गायब हो गई वो। अक्सर लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, उनके दिल में वहम होता है कि यार मैंने पहला कदम किया, ये ठीक नहीं हुआ, अब मेरा क्या होगा। तो हमारा पहला कदम बहुत बुरा था। तो फिल्म सुपरहिट थी और जो मेरी शुरुआत हुई करियर की वो भी अच्छा ही रहा। तो लोग वहमी ना हो, कभी आपका स्टार्ट अगर बुरा भी हुआ तो आप अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़िए। खास मुझे खुशी हुई दो लोगों से मिलकर। एक डैनियल डे लुइस, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं वो, और उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। और स्पीलबर्ग से जो मेरी मुलाकात हुई, वो भी वहाँ थे। इन 100 लोगों में स्पीलबर्ग और डैनियल डे लुइस भी थे। तो इन दो लोगों से मैं मिला जो फिल्मों से जिनका ताल्लुक़ है, और मैं बड़ा खुश हुआ मैं उनसे मिल पाया। मैं सबसे जो मेरे फेवरेट एक्टर हमेशा से रहे हैं, जिनके साथ मेरे मन में एक ख्वाब हमेशा से रहा है काम करने का, वो है दिलीप कुमार साहब। मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मैं खुद नहीं जानता मेरी मंजिल